तो पहली शर्त क्या है बोले? तीर्थाव्रतोध्यापन यज्ञ दानम मया सह त्वं यदि किंच कुर्याः। आप तीर्थ करोगे, व्रत करोगे, यज्ञ करोगे, अनुष्ठान करोगे तो मुझे भी अपने साथ में रखना, ठीक है? बिना पत्नी का कोई यज्ञ नहीं होता है, ठीक है? पहली शर्त मंजूर लड़की की तरफ से। हाँ, हव्या प्रदानेन मरान पितरस्या कव्या प्रदानेन यदि पूजयेता। हव्य का मतलब होता है ये देवताओं के कार्य, और कव्य मतलब होता है पितरों के कार्य। जो हम पितरों के कार्य करते हैं, देवताओं के कार्य करते हैं, उन कार्यों में आप हमेशा मेरा सहयोग करोगे। जैसे पितरों की पूजा करोगे तो मुझे भी अपने साथ रखोगे, मुझे भी बताओगे। देवताओं की पूजा करोगे तो मुझे भी अपने साथ रखोगे, मुझे भी इस बारे में आप जानकारी दोगे कि आज हमारे घर में कौन सी पूजा है। भाई अभी पितृपक्ष गया तो पितृपक्षों में बढ़िया करके पितरों की सेवा, पूजन आदि में आप मेरे साथ रहोगे। दूसरा शर्त है आपके लिए, ठीक है? कुटुंब रक्षा भरणे यदि त्वं कुर्या पशूनां परिपालनम चा। तीसरी शर्त और खतरनाक, कुटुंब रक्षा की जवाबदारी आज से तुम्हें होनी चाहिए। तेल घर में है कि नहीं है, साबुन है कि नहीं है, चाय पत्ती है कि नहीं है, चीनी है कि नहीं है, मकान का पुताई करनी है, जो कुछ भी। कुटुंब रक्षा किसकी जवाबदारी है? पति की। कुटुंब की रक्षा की सारी जवाबदारी है, ठीक है? पशुनाम परिपालनम च, पशुओं का पालन, पशुओं का पालन करना चाहिए, ठीक है बेटा? पशुओं में हमारे यहाँ गायों के पालन के बारे में बताया गया है। हिंदू आज सबसे ज़्यादा अगर निकृष्ट हो रहा है तो गायों की सेवा से वंचित हो रहा है हिंदू, और गायें धर धर धोकर खा रही है। तो गायों की सेवा में भी बल सहयोग करना है, आपने करना है सहयोग। सुन तो लो, ठीक है? तीसरा। चौथा है आया व्ययो धान्य धनादिकानां प्रेष्टा निवेशम च गृहे निदध्य। आय व्यय का हिसाब किताब सुयोग्य खर्च करना चाहिए। जहाँ जहाँ पे सुंदर जगहों में खर्चा करना है वो करना है, ठीक है? तीसरी शर्त मंजूर हो गई। चौथी शर्त है देवालया राम तड़ाग कूप वापी विदर्द्या यदि पूजये था। देवालय देवताओं का मंदिर बनाना है, कहीं प्याऊ लगाना है, कहीं आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, कन्या जमाना है, कुछ भी कार्य करने हैं तो वहाँ भी आप मेरा सहयोग करोगे और हम ये दोनों मिल करके करेंगे। देवालय कहीं मंदिर बनाना है, देवताओं की पूजा करनी है, अपने कुल देवताओं का ध्यान करना है, रोड भेंट काटनी है, उनके नाम से जो भी भंडारा करना है तो उसमें भी आप मेरा सहयोग करोगे और आप सदैव मेरे साथ रहोगे उसमें, ठीक? चौथी शर्त मंजूर हो गई। पांचवें है देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा यदा विदद्या क्रया विक्रयोत्तम। क्रय विक्रय, कुछ खरीदना है, कुछ बेचना है, कुछ नया लाना है, कुछ पुराना बेचना है तो घर में बता देना। ऐसे नहीं कि आपने सब कुछ बेच दिया और घर का पता ही नहीं है। देशांतर में आप कब ड्यूटी पे जा रहे हो, कब घर आ रहे हो, तो इसके बारे में भी आपने बताना है। और छठी शर्त है न सेवनीया पर पार किया त्वया भवोद्भव काम नीति बामंग माया मितदा त्वदीयं जगद कन्या वचनम च सप्तमम। न सेवनीय, नशा आदि नहीं करना चाहिए, उससे परिवार विघटित होते हैं, इसलिए नशा आदि को क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए सदैव, ठीक है? ये सारी मंजूर है शर्तें, ठीक है साहब। अब आपकी भी शर्त एक कन्या के लिए बेटा आप भी सुन लो। आपने बल 6 शर्त जो आपके साथ हों शर्त हमने मानी, और आपके लिए भी एक बल हमारी तरफ से एक प्रतिज्ञा है, आप भी उसे परिपालन करोगे। वो है मदीय चित्तानुगतश्च चित्तम सदा मम आज्ञा परिपालनं च पतिवर्त धर्म परायणा त्वं कुर्या सदा सर्वमिमं प्रयत्नम। मदीय चित्तानुगतश्च चित्तम, जैसा हमारा चित्त है वैसा आपका चित्त होना चाहिए। पतिव्रता धर्म का पालन करना चाहिए। हमारे परिवार की जो आज से परंपराएं होगी उन परंपराओं को मानना होगा आपको। वहाँ यहाँ की परंपराएं क्या पता क्या थी, क्या पता
आजकल नए नए के लोग कई प्रकार के सत्संगी हो गए हैं, लेकिन हमारे परिवार की क्या क्या परम है। भैरव देवता को पूजना है, नाग नरसिंह की रोड भेंट काटने, भगवान बद्री केदार के पूजा करने, अपने कुल देवताओं का पूजन करना है। तो आज से जो हमारे घर की परंपराएं होगी उनका धर्म का पालन करना। ठीक है बेटा, आपको भी मंजूर है ना? ठीक है दीपू, अब बुआरी पे हाथ लगा, तूने उठा करके तो पिठाना हो बुआरी पे हाथ। खाली चला चल बुआरी का हाथ पकड़ के उधर बिठा दे भाई, बुआरी को गोदी में उठाओ।